नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भावी प्रत्याशियों ने जनता की अदालत में जाना भी शुरू कर दिया है। राइस न्यूज बिहार नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज राइस न्यूज की टीम पहुंची सीवान, जहां इंजीनियर रमेश कुमार यादव सीवान नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। इंजीनियर रमेश कुमार यादव सीवान में लंबे समय से समाज सेवा के कामों से जुड़े रहे हैं, चाहे बात बच्चों को शिक्षा की हो या फिर मजलूमों को उनके अधिकार दिलवाने की। इंजीनियर रमेश कुमार यादव ने बढ़ चढ़कर लोगों का सहयोग किया है। उनका कहना है कि अगर वो सीवान नगर परिषद के चेयरमैन बने तो वो सीवान शहर की सीवर, पानी, जलभराव आदि की जो समस्याएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनका वो प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करेंगे। आज हम सीवान के नगर परिषद के उम्मीदवार इंजीनियर रमेश कुमार यादव से मैं मुलाकात कर रहा हूं और इनसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि चुनावी जो है माहौल काफ़ी इस बार जो है हम देख रहे हैं काफ़ी रोचक है और संघर्षपूर्ण है, क्योंकि जनता को फैसला करना है इस बार के चुनाव में। और पहली बार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि नगर परिषद के चेयरमैन का और उप सभापति का चुनाव जनता करेगी। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार हैं उन्होंने जनता की अदालत में जाना शुरू किया है और अपने बातों को उन्होंने रखने का प्रयास किया है। सभी उम्मीदवारों को जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है और उनके काम से, उनके व्यक्तित्व से वाकिफ़ है। तो इंजीनियर रमेश कुमार यादव से मैं पूछना चाहूँगा कि चुनावी माहौल में आप काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं सिवान क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। जो चुनाव की तिथि है वो हमेशा बढ़ रही है, वो अनिश्चित है। अभी की कोई भी तिथि का निश्चय नहीं हो पाया है, इसलिए जनता में जागरूकता थोड़ी कम हुई है। लेकिन मैं हमेशा संघर्षरत हूँ। मैं जब से इस चुनाव में दौरा करना शुरू किया हूँ तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दौरा। मैं अपने दौरे में किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की हर एक जनता से मैं जाके मिलूँ और अपने बारे में और अपने शहर के विकास के बारे में चर्चा करूं, और वही कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुल करके जो है माने लालच दे रहे हैं या उनको प्रलोभन दे रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आपका काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। देखिए, चुनाव में कौन प्रलोभन दे रहा है, क्या दे रहा है, हम वो सब कहना उचित नहीं समझते हैं। मुझे अपने बारे में जनता को बताना है। जो जनता सब जानती है उसे मैं क्या बताऊंगा। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो बतलाते चलें कि इंजीनियर रमेश कुमार यादव एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी है और जब से चुनावी माहौल शुरू हुआ है देखने को मिला है कि इनका प्रचार प्रसार करने का, जनसंपर्क अभियान चलाने का अंदाज अन्य उम्मीदवारों से बिल्कुल अलग रहा है। और क्षेत्र में जब ये जाते हैं तो बहुत ही शालीनता से, अनुशासन में रह करके जनता से बात करते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं और अपनी बात को रखते हैं। चुनाव में अभी जो मतलब चल रहा था सर्वेक्षण वगैरह चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें कुछ आपत्ति वगैरह भी दावा वगैरह करने के लिए दिया गया था। आपके क्षेत्र का कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने किसी तरह का आपत्ति दर्ज नहीं किया है। जो आपत्ति वार्ड के लिए है वो वार्ड वाले लोग किए हैं, जिनको आपत्ति थी, वार्ड पार्षद लोग। और हमको लग रहा है कि मैक्सिमम लोग किसी तरह की आपत्ति नहीं किए हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें सफलता प्राप्त किए हैं कि कम से कम आपत्ति गई है, जैसे कि मुझे पता चला। बिल्कुल। तो बतलाते चले कि इंजीनियर रमेश कुमार यादव जब से चुनावी शंखनाद हुआ है, चुनाव आयोग के द्वारा कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इसके नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये दिन का दिन और रात का रात नहीं समझ रहे हैं और जनता के बीच अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं और वहां पहुंच करके अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं।
2-3 दिन बारिश जब हुई थी, इसके पहले हम लोगों ने आपका एक इंटरव्यू लिया था इंजीनियर साहब, तो हम लोगों ने पूछा था आपसे कि यहाँ जो पानी का जो निकासी है उसका समुचित कोई प्रबंधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है और चारों तरफ जल जमा हो रहा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। 2-3 दिन के बरसात ने ही लोगों को परेशान कर दिया था, जगह जगह कीचड़ हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर जोरदार बारिश हुई तो और नारकीय स्थिति हो जाएगी क्या? नारकीय स्थिति आप लोग विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस वर्ष भी वही स्थिति उत्पन्न होने वाली है और ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि ये इस स्थिति में कोई भी सुधार अभी तक नहीं हुआ है और ना ही होने की कोई संभावना व्यक्त किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो इस दुख को मैं दूर करने के लिए मैं अगले साल पूरा प्रयत्नशील रहूँगा और अपने शहर का इस समस्या को समाप्त करने का वचनबद्ध हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे चेयरमैन चुन करके आए और सभी ने कहा कि हम पानी की समस्या से लोगों की निजात दिला देंगे, बरसात में जो समस्या आ रही है वह दूर हो जाएगी, लेकिन किसी के द्वारा उस तरह का ठोस पहल नहीं हुआ जिससे कि समस्या दूर हो जाए। ऐसे में आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर जो होते हैं उनके पास अनुभव होता है कि किस तरह से काम को कैसे करना है, लेकिन अभी तक कोई इंजीनियर चेयरमैन नहीं बना है। अगर चेयरमैन के पद पर आपकी ताजपोशी हो गई तो इंजीनियर साहब इंजीनियरिंग का फार्मूला आप लगाएंगे कि एक मॉडल जो है नगर परिषद बन जाए? आप लोग का आशीर्वाद रहा तो अवश्य ही मैं चेयरमैन बनूंगा और अपने फार्मूले से ही यहाँ पे अपने शहर का संपूर्ण विकास कराऊंगा। संपूर्ण विकास कराने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं आप लोग से हमेशा आग्रह निवेदन करूँगा कि आप लोग सुने सबकी, करें अपने, तभी जाके एक लोकतंत्र का और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण होगा, जिससे आपको जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारे परेशानियां को दूर करूंगा। तो देखिए, ये थे इंजीनियर रमेश कुमार यादव जो चेयरमैन के मजबूत दावेदार हैं और अपने मजबूत दावेदारी से पूरे नगर परिषद सिवान के लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचा है, क्योंकि इनका चुनाव प्रचार प्रसार संपर्क अभियान का अंदाज अलग है और इसीलिए जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत ही बेबाकी से आत्मविश्वास के साथ अपने बातों को जनता के बीच रख रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से जो भी नगर परिषद सिवान की जनता की वाजिब समस्या होगी हम इसको उठाते रहेंगे। अगर हमारे न्यूज़ चैनल को आप देख रहे हैं और इंजीनियर रमेश कुमार यादव से अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो ये क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं, आपकी अदालत में पहुंच रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इनसे बात कीजिए, अपनी समस्या रखिए। और हम यह भी चाहेंगे कि चूंकि इंजीनियर हैं और इन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग का अगर मुझे सेवा करने का मौका यहाँ मिला नगर परिषद चेयरमैन में, तो वह फार्मूला इंजीनियरिंग का मैं लागू करूँगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किस तरह के उम्मीदवार को चेयरमैन बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।